ये देखिएगा, मुझे ये देखना है कि 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। 25 17 से बड़ा हो जाएगा तो मैं 4 का लूँगा, यानी कि 4 4 ज़ा 16 वो लेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर 4 4 4 ज़ा 16, 17 माइनस 16 इज 1। फिर ये 2 0 है, उनको नीचे कॉपी कर लिया, ये आ गया 100। अब पहले स्टेप में हमने क्या करा था, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करा था, अब 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो 8 हो गया। फिर 8 के आगे लगा कर देखेंगे क्या क्या लगाना है। अगर 1 लगाते हैं तो 81 बन गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 81। ठीक है, तो ये हो गया 81। यहाँ पॉइंट लगा कर इधर 1 लगाएं, 1 इंटू 81 इज 81। 100 माइनस 81 इज 19 हो गया। अब ये जो 2 0 है इनको नीचे कॉपी कर लीजिए तो 1900। 81 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 81 आया। अब 81 में 1 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 82। अब 82 के आगे कोई नंबर लगाइए। 82 के आगे अगर मान लीजिए 3 लगा देता हूँ तो 823 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 800 3 ज़ा 2400 हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 ज़ा लगा 1644 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 तो 1644 हो गया। 256 तो 82 के आगे आपने 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 1644। अब 10 माइनस 4 इज 6 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 4 इज 5 और इधर क्या बचा, इधर बचा 8 तो 8 माइनस 6 इज 256। अब ये 2 0 और कॉपी कर लीजिए नीचे। 822 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, अब 822 में 2 को ऐड कर देंगे 824। मान लो इसके आगे 1 लगा देता हूँ तो 8200 समथिंग, ये 25,000 है। तो 8 3 ज़ा 24 होता है ना। तो 3 ज़ा करके देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 8 ज़ा 24,729। सही है। टेन माइनस 9 इज 1 है ना। 9 माइनस 2 इज 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 2 इज 7, इधर 5 बचा, 15 माइनस 7 इज 8 और इधर 871 हो गया। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद देखिएगा 824 के आगे मैंने 3 लगाया था और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा था, 8 प्लस 4 3 में 3 कर देंगे तो 8246 8246। अब 8246 के आगे क्या लगाएं, 1 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 82,000 हो जाएगा और ये 87,000 है तो 1 ही लगाया जाएगा। तो 82461 यही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हाँ ठीक है, ये चलता रहेगा। तो 4.1231 हमने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लिया। सफिशिएंट, बताइए क्लियर है। ठीक है, तुम लाए हो ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास वगैरह सब लाने को बोला। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिएगा कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या करवाना है, ये मिटा रहा हूँ मैं। अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे सिंस इट इज़ हैविंग a non-repeating and since it is having a non-terminating and non-repeating decimal expansion, therefore it is an irrational number। ये कहाँ जाएगा, बता दो, ये नोट कर लिया।
हाँ जी, हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो इर्रेशनल नंबर है √2, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे एक बात बताइए, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फंडा यूज करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है उसमें। represent √2 on the number line। √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करना होगा कि एक आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। अब पेंसिल लीजिए, कंपास में लगाइए, है सभी के पास, ठीक है, निकालो जरा, निकालो। √2 के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, पहले पेंसिल निकाल लीजिए, कंपास में लगा लो उसको, उसके बाद आगे की कहानी समझाता हूँ। ठीक है जी, चले। हाँ जैसे √2 के अंदर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए 1, यहाँ पर 1 मार्क कर लिया हमने कैसे मार्क करा, आप 1 इंच ले लो, स्केल से 1 इंच ले लो और 1 इंच पर निशान लगा लो।
1 इंच पर निशान लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है जी इतना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 पर एक परपेंडिकुलर बना लो ऐसे। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बना लिया, कितनी भी लंबी लाइन बना लो आपकी मर्जी है। 90 डिग्री बना लिया, ठीक है, हो गया, बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि अब आप यहाँ पर स्केल रखकर यहाँ पर, जैसे ये आपने 1 इंच मार्क करा, तो स्केल रखकर यहाँ पर भी 1 इंच मार्क कर लो। कर लिया। अब देखिएगा क्या करना होता है, हमें जैसे ये पता चल गया कि जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पर, जैसे √2 है तो क्या करेंगे, लेट h इज इक्वल टू √2। तो जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को √2 मान लिया जाए। सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज को हमने √2 मान लिया। अच्छा, हाइपोटेन्यूज को मान लिया √2, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर जो बेस है, बेस को आप क्या करेंगे कि बेस को क्या बोलूँ मैं, परपेंडिकुलर को, बेस को तो बेस स्क्वायर ही रहने दीजिए। परपेंडिकुलर आपको वो नंबर लेना है जो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से बेस पता चल जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, ये हो गया बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 को इधर ले लेंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना हो जाएगा 1। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ गया कि बेस की वैल्यू 1 होने वाली है, बेस की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेस पर यहाँ पर 1 बना लिया, और परपेंडिकुलर में जानबूझकर वही लूँगा जो नंबर दे रखा है अंडर रूट के अंदर, उससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, अब मान लीजिए √5 होता, तो √5 से जस्ट छोटा 5 से 4 होता ना, तो फिर मैं परपेंडिकुलर की जगह 4 लेता हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर की जगह 4 नहीं सॉरी 2 लेता, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, मैंने 1 ले लिया और इधर 1 ले लिया। अब आप क्या करिए, अब आप स्केल से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। वो तो 1 इंच मार्क किया है ना, हाँ, इधर भी 1 मार्क करा, इधर भी 1 मार्क करा। अब इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए, ए है ना, और दोनों को ज्वाइन कर दो। कर दिया। अब करने के बाद में कंपास निकाल लो। अब कंपास का नीडल रखना है यहाँ पर 0 पर, कंपास का नीडल यहाँ पर रखना है, और पेंसिल जो है वो यहाँ पर रखनी है, मतलब इतना रेडियस ले लेना है। कंपास का नीडल यहाँ पर रखना है और पेंसिल यहाँ पर रखनी है। हो गया। कंपास का नीडल यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ पर रखो, और ऐसे एक आर्क लगा लो ऐसे। अब ये जो आया है पॉइंट, यही √2 है, जहाँ पर ये इसको नंबर लाइन को काटेगा, यही रेडियस ही, हाँ यही √2। क्योंकि आप ये बताओ, ये जो रेडियस है, ये रेडियस √2 ही तो होगा भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो गया, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज √2 ही तो आएगा। हाइपोटेन्यूज ही मेरा रेडियस, ये √2 हो गया। ये लेंथ तो √2 हो गई, और इसी लेंथ को मैंने ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मार्क कर दिया। तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस √2, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका √2 हो गया। हमको ये सब क्वेश्चन में करके दिखाना है क्या जी, ये सब, नहीं ये तो रफ में कर लो आप, अच्छा ये करके दिखाना है, ये करके दिखाना है, मैं डायग्राम शो करता हूँ। डायग्राम में शो करना है आपको, तो ये दिखाना है बस, हो गया नंबर लाइन पर शो। So, हाँ
हाँ देखो, इंच नीचे का लगा दिया। कोई बात नहीं, इंचेस लेते थोड़ा बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये लेने के बाद में फिर यहाँ से ये रेडियस लिया, कट मार दिया, तो सर क्वेश्चन का हमको ये दिया रहेगा रिप्रेजेंटेड बस यही क्वेश्चन है। तो जो लेंथ है रेडियस है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करें 1 है 2 है 3 ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। बस क्या करना है, परपेंडिकुलर ऐसा ले लेना जो परफेक्ट स्क्वायर से जस्ट छोटा हो, जैसे √3 है। अब मैं √3 की बात करता हूँ। अगला एग्जांपल है, represent √3 on the number line. Represent √3 on the number line. तो √3 हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। यहाँ पर फिर भी 0 मार्क कर लिया। अब √3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2 कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर? √3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 ही तो होगा, है ना? 3 से जस्ट छोटा, तो उसको हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। लेट h is equal to √3 and p is equal to 1। p मेरे को 1 लेना है। तो 3 is equal to p square plus 1। 3 minus 1 is equal to b square। तो b is equal to √2। लेडीज का जो लाइन है √3 है ना, √3 का स्क्वायर 3 है। तो b की वैल्यू √2 आ गई, समझ गए? तो अब बेस मेरे को क्या लेना है? √2। तो भाई बेस √2 मैं कैसे बनाऊँ? तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस अगर मेरे को, ये बेस अगर मेरे को √2 बनाना है, तो इसका मतलब पहले मेरे को √2 बनाना पड़ेगा इसमें। तो √3 करने के लिए पहले मेरे को √2 बनाना जरूरी तो है। सर बेस हमको इस तरीके से निकालना है, बेस आपको इस तरीके से निकालना है। जितना बेस होगा उतना ही हम परपेंडिकुलर लेंगे। ना, जितना बेस होगा उतना तो आप बेस लोगे, परपेंडिकुलर नहीं लोगे। तो परपेंडिकुलर कितना लेना है? परपेंडिकुलर जो भी √, के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 से √, के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3 है ना। तो 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 1। समझ गए होंगे? ठीक है, तो 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 1। तो परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 1, हाइपोटेन्यूज वही लेना है जो मुझे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट क्या करना है? √3, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसकी हेल्प से आपने बेस निकाल लिया। तो बेस निकलते ही मुझे समझ में आ गया कि ये तो √2 आया है। √2 बनाने का तरीका मैं जानता हूँ कि मुझे बेस भी और परपेंडिकुलर भी 1 लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लिया 1। ठीक है, मतलब पहले तो आप √2 वाला प्रोसीजर रिपीट करोगे। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने A। यहाँ से आपने पहले तो करा √2 वाला प्रोसीजर रिपीट। ये तो हो गया √2, ये तो √2। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ √2 आ गई, यानी कि बेस आ गया √2, बेस √2 आ गया। अब यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर कितना बनाना है? 1। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखकर, है ना, 90 डिग्री पर आप 1 बना लीजिए। ये 1 हो गया, हमारा पॉइंट ये था। अब इसको B बोल दो, इस पॉइंट को, इसको O से ज्वाइन कर दो ऐसे, यानी कि 0 से ज्वाइन कर दो। और यहाँ से O से B तक का ये आप रेडियस लेकर और इसको ऐसे लगा लीजिए। ये हो गया √3।
√3 हो गया। बताइए क्लियर है? नहीं समझे? √2 वाला समझ में आ गया था? हाँ, तो अब आप ये देखिए कि मुझे अब बेस में क्या चाहिए, मुझे बेस चाहिए √2, ठीक है। बेस में √2 चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये तो √2 हो गया। √2 तो समझ में आ गया, √2 बिल्कुल इसी प्रोसीजर से बना लिया। अब √2 पर आप 1 सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर, इंच लिया है तो इंच, यहाँ पर आप 1 वाला हाइट बना लो, परपेंडिकुलर बना लो। तो अब मेरे पास बेस क्या हो गया √2 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। जब बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज √3 आएगा। तो फिर O को इस पॉइंट से ज्वाइन करो तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया होगी। फिर यहाँ कंपास का नीडल रखो, यहाँ पेंसिल रखो और एक कर्व लगा दो, ये हो गया √3। तो सर ये आप खुद नहीं ले सकते ना, वो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो जो चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है वो तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, वो पूरा टर्म मतलब पूरा √3 का √3 आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही आता है, 3 से छोटा, √3 से नहीं, 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 आता है। तो वो मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, उसकी हेल्प से बेस निकाल दूँ। तो सर किसी का बेस अगर √3 आए तो पहले हमको √2, यस, फिर फिर √2 फिर √3 और फिर आगे चलना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। बताइए क्लियर? ठीक है, चलो जी। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बना लिया, ड्रॉ कर लिया? पीछे बताओ आंसर कर रहे हैं? तो सर आंसर में बस हमको फिगर दिखाना है, बस ये बनाकर दिखाना है आपको। ये सब हमको अपनी ये सब आप रफ में कर लीजिए, दिखा भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, टीचर समझ जाएगा कोई सर बात अगर रूट की वैल्यू नेगेटिव, अगर अगर रूट के अंदर वाली रूट के अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू कभी होती ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगला देखते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, अब √4 देखें। देखें, बताओ √4 रैशनल होता है या इरेशनल? तो √4 तो देखने की जरूरत ही नहीं है, √4 का मतलब तो 2 हो गया, है ना। और मुझे तो किसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे तो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अगला इरेशनल क्या हो जाएगा, √5। Represent √5 on the number line. सर परपेंडिकुलर 2, इसमें 2 होगा। पहली बात तो ये बताइए हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे? 5 स्क्वायर, वो √5 बस हाइपोटेन्यूज पूछ रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो दे रखा है वही हाइपोटेन्यूज होगा। h इज इक्वल टू √5 हो गया, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, रूट से ये जो 5 है, अब रूट से मतलब नहीं, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 5, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 2, ठीक है भाई। 2 का ही तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 4 हो गया। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो परपेंडिकुलर किसको देंगे, 2 को, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 4, तो
बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आपको क्या करना है, बेस लेना है 1 और परपेंडिकुलर लेना है 2, ठीक है, और बात बन जाएगी। अंडर रूट 5 स्क्वायर का 5 ही होती है तो निकाल लो रूट का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो रूट हट जाएगा, बस रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपका 5 आ जाएगा। सर अगर बी स्क्वायर में हमारा आंसर 4 आया है तो बी 2 होगा। अगर जैसे उधर आपने बी स्क्वायर में इक्वल टू 1 लिखा है, हाँ। अब नीचे बी में इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 को अंडर रूट डालेंगे तो 1, तो अगर उसका आंसर 4 हो बी स्क्वायर, तो बी की जगह 2 आ जाएगा। भाई बी स्क्वायर अगर 4 है तो बी की वैल्यू 2 आ गई, स्क्वायर रूट। नहीं समझे? नहीं समझ। अच्छा, अब बेस तो लेना है 1, तो यहाँ पर तो आपने ले लिया 1, ठीक है, 1 बनाने के बाद फिर यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री 2 का। और सर 1 इंच लेना है ना सेंटीमीटर? वो आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पर 1 इंच लेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंच में लेना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर, बस आपकी मर्जी। इंच ले लेना, इंच थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा बनाने में आसान है, सेंटीमीटर बहुत छोटा छोटा होता है तो रेडियस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर बना दिया कितने हैं 2 का, तो इस पॉइंट को ए बोल दिया, तो ये रूट 5 ही बन गया। यहाँ कंपास का नीडल रखा, यहाँ पेंसिल रखी और ये आर्डर रखा। सर जितनी परपेंडिकुलर की हाइट है टोटल जहाँ तक हमारा मेजर है, तो उतनी रेडियस लेनी है 0 से। भाई परपेंडिकुलर आपकी जहाँ तक हाइट है तो 2 हो गया ना, तो अब इसको इससे जॉइन कर दिया तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, बस यही आपका रेडियस है ना। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, कंपास का नीडल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, आप लगा दो, ये बन गया रूट 5। तो वहाँ भी 2 की होगा। यहाँ पर 2 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने 2 लिया था ना, इसलिए तो बेस आया था 1 हो गया। बताओ भाई बिल्कुल क्लियर है, सही है, समझ गए। चलिए जी, तो रूट 5 हो गया, अब रूट 6 आप अपने आप करो। रूट 6 क्या, रूट 6 करो और रूट 7 करो, ये 2 चीज़ करके दिखाओ, रूट 6 और रूट 7।
सर निडल तो 0 पे ही रहेगी ना, उधर से ही आप काटनी है ना। हाँ वो 0 पर ही रखना है। दोनों करके दिखा, पहले एक दिखाना हो गया। पहले एक करके दिखा हो हो गया। बेस का ये और perpendicular हो नहीं हो गया। तो बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो, perpendicular का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो, और हाइपोटेन्यूज को 6 क्यों ले रहे हो? 6 है ना, यहाँ पर 6 लिया। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर 2 आ रहा है ना, बी कितना आएगा? बी कितना रूट 2 आएगा। रूट 2 होगा नहीं बी स्क्वायर तो 2 ही आएगा, वो तो ठीक करा, लेकिन बी कितना आएगा? बी तो 2 आएगा, मतलब बेस कितना है? तो सर पहले रूट 2 बनाए हाँ पहले आपको रूट 2 बनाना होगा। और उसके बाद उसमें से रूट 6। आप समझे नहीं मेरी बात को, जैसे रूट 6 है तो रूट 6 मतलब 6 है ना, तो 6 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या? 4। जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो परपेंडिकुलर आपने 2 ले लिया, वो ठीक है। h को पहले तो यहाँ पर रूट 6 ले लो, रूट 6 हो गया। अब बेस स्क्वायर आपका इस तरह से 2 आ गया, तो बेस कितना आएगा? रूट 2, तो b इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू रूट 2। तो अब आपको यहाँ पर पहले रूट 2 बनाना है, यानी कि ये वाला, और फिर जो रूट 2 बन जाए उस रूट 2 पर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है कितने इंच का? 2 का। तो सर रूट 2 के लिए भी हमको ये सब करना पड़ेगा। हाँ ये करके, ये नहीं करके दिखाना होगा। रूट 2 का तो आपको याद रखना है कि इधर भी 1 और इधर भी 1, है ना भाई, बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो ये करके रूट 2 तो बन जाएगा। भाई सभी को समझ में आ रहा है? नहीं समझे? हाँ सर भाई बेस रूट 2 क्यों है? आप ये देखो कि आपने तुम समझ गए तनिष? हाँ समझ गया। आपने हाइपोटेन्यूज को रूट 6 ले लिया, परपेंडिकुलर को आपने 2 ले लिया, ये ठीक है। तो बेस स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो b कितना हो गया? रूट 2। भाई अगर b स्क्वायर की वैल्यू देखिए, b स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, अगर b स्क्वायर की वैल्यू में इधर लिख रहा हूँ 1 आ रही है, तो b इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, ये हो गया। उसी तरीके से अगर बेस स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 4, तो रूट 4 कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर b स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 का अंडर रूट कितना होगा? रूट 2, और वो इरेशनल है, वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो रूट 2 को पहले ऐसे बनाऊंगा, फिर रूट 2 पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा कितने का? 2 का। तो सर 2 का परपेंडिकुलर जो 6 में हमको जैसे 2 का बन गया हमारा, उसके हाँ। बाद जो 6 में जो मेजर दे रखे उससे बनाया। समझ गए भी आरुष? सर यहाँ पर ये समझ पा रहे? जैसे हाँ यहाँ तक क्लियर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं लेना है रूट 6, h को ही ले लेना है रूट 6। h का स्क्वायर काट दो बस, यहाँ पर h इज इक्वल टू रूट 6, बस स्क्वायर काट दो बस, 2 का। हाँ ये काट दो बस, h इज इक्वल टू रूट 6, तो h का स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर 6 आ गया। p कितना हो गया? 2, है ना, क्योंकि इससे 6 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो p को आपने 2 ले लिया, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर b इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। अब आपको यहाँ तो पहले रूट 2 बनाया, रूट 2 बना लिया आपने, तो ये लेंथ हो गई रूट 2। अब रूट 2 पर परपेंडिकुलर बना लो, क्योंकि ये बेस आ गया आपका रूट 2, तो बेस तो आपने बना लिया रूट 2। परपेंडिकुलर कितने का बनाओगे? 2 इंच का। इंच लिया या सेंटीमीटर? इंच लिया, तो यहाँ पर 2 इंच में से करो। थैंक यू। हो सर रूट 6 इंचेस दे रखे हैं इसमें? अंदाजे से अच्छा, अंदाजे से ले रहे हो इसका मतलब, है ना? तो अब इसको 0 से ज्वाइन कर लो, इस वाले पॉइंट पर पहले तो इसको यहाँ से ज्वाइन करो रूट 2 से, तुमने लिया क्या है? इंच लिया है इतना बड़ा? ठीक है। तो ये लेंथ आपकी हो गई 2, ये वाली लेंथ हो गई रूट 2, तो ये रूट 6 ही आएगी। अब कर दो, नहीं देख इधर बन हो गया ऐसे ना? तो ऊपर भी बनी लेना है। रूट 6 के बाद आपको करना है रूट 7। सर रूट 6 हो गया। तो आदित्य
नहीं हुआ चिकन मारता हूँ मैं बताता हूँ हाइपोटेन्यूज को एच को आपने रूट 6 ले लिया, बी को 2 ले लिया, तो बी तो रूट 2 आ गया, तो पहले रूट 2 बना लो। ये कितना लिया है? 1 इंच। अच्छा 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो, है ना? तो अच्छा अब ये कर लो, जरा रूट 2 कैसे मिलेगा?